नमस्ते सभी मित्रों को, सभी साधकों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। जी, प्रणाम अनीश जी। Prati, is my audio video clear to you? यस 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 अनीश जी, सभी म्यूट पे हैं, लेकिन मैं सभी की तरफ से आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्वाति, आज शुरू करने से पहले आज कुछ बात करते हैं। जी बहुत ही हर साधक के लिए, आप जिस क्षेत्र में भी, जिस पद्धति से भी साधना या जीवन को जानने के मार्ग पे अग्रसर है, आज हर उस व्यक्ति के लिए पृथ्वी पे एक बहुत ही शुभ और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, गुरु पूर्णिमा। आप सब जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा है। आज हम जो भी हैं अपने जीवन में, हमने जो कुछ भी पाया है आज तक, हमने जो कुछ भी किया है आज तक, हम जो कुछ भी बने हैं आज तक, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरु का हाथ रहा है। वो गुरु हमारे माँ बाप थे, वो गुरु हमारे स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, वो गुरु हमारे आ, कुछ ऐसे गाइड, ऐसे मेंटर्स हो सकते हैं, वो गुरु कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने हमें प्रेरित किया, वो गुरु कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स, ऐसे ग्रंथ हो सकते हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। तो वो गुरु बहुत अलग अलग तरह से, बहुत अलग अलग रूपों से आज तक हम पर आशीर्वाद करते रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज हम इस रविवार की सुबह सभी कामों को छोड़ के, हम कुछ चंद लोग इस जीवन यात्रा को, इस ध्यान यात्रा को समझने के लिए उत्सुक हैं। हम अपने भीतर स्वयं को जानने के लिए उत्सुक हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों में से आज कुछ चंद लोग इस समय उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि वे कौन हैं और अपने जीवन को सरल कैसे बनाएं, अपने जीवन में प्रेम और शांति का सूत्रपात कैसे करें। ये बहुत सारे अननोन गुरुओं का आशीर्वाद है हम पर कि आज हम गुरु पूर्णिमा के दिन सब एकत्रित हुए हैं गुरु के सत्संग के लिए। तो थोड़ा सा इस दिन के बारे में जानते हैं। पूर्णिमा है, बहुत आज पावरफुल पूर्णिमा है। आज के दिन का ध्यान का परिणाम बहुत गहरा होता है। आज का दिन अगर आप जितना यूटिलाइज कर पाएँ, कम एक्टिविटी में ज़्यादा समय आप अपने साथ करें, अपने साथ बिताएं, या हो सके तो जिन एक्टिविटीज़ में भी आप इन्वॉल्व हैं, अपनी चेतना को जागरूक रखने की कोशिश कीजिए, अपने गुरुओं का स्मरण रखने की कोशिश कीजिए आज सारा दिन, हो सके तो जितना हो सके। शुरुआत कहाँ से हुई गुरु पूर्णिमा की, ये भारत के कल्चर में कैसे आया, आज कुछ बात उस पर करते हैं, फिर हम कुछ प्रश्नों को लेंगे। सो जैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, हम सब जानते हैं शिव और शक्ति से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। शिव शक्ति जो कि एक ही हैं, फिर उन्होंने दो तत्वों में स्वयं को बांटा, एक कॉन्शियसनेस और एक ऊर्जा, एनर्जी, जिसको हम शक्ति के नाम से जानते हैं। तो शिव के पास तो अद्भुत विद्या जीवन की पूरी है। बहुत सारे लोग हजारों सालों पहले, जब इस सृष्टि के निर्माण चल रहा है, मानव जाति का निर्माण हो चुका है, कई लोग इस बात के लिए प्रेरित हुए कि हम जानना चाहते हैं इस ब्रह्मांड के ज्ञान को, हम जानना चाहते हैं स्वयं के अस्तित्व को। तो ये लोग शिव के पास गए, शिव की प्रार्थना की, शिव की पूजा की। मगर जब ये बहुत समय तक वहाँ बैठे रहे तो देखा शिव तो ध्यानस्थ हैं, एकदम समाधि में हैं। तो धीरे धीरे करके कुछ लोग वेट करते रहे, कुछ लोग छटते गए, कम होते गए। 1 साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल, कुछ लोग बैठे ही रहे, और बहुत सारे लोग जो आए थे वो हार के वापस जाने लगे। कथा कहती है कि कई वर्षों के बाद, कई डेकेड्स के बाद शिव अपने ध्यान से निकले, और ध्यान से जब आने के बाद उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने ये 7 लोग बैठे हुए थे। अब ये 7 लोग बैठे बैठे भी एकदम ऋषि हो चुके थे, वो ध्यान में बैठे थे,
वो एकदम समाधिस्थ हुए हुए थे ऑलरेडी। जब शिव ने आंखें खोली, क्योंकि उन 7 लोगों का शिव से बड़ा प्रेम था, उनको आभास हुआ कि उनके इष्ट, उनके देव, उनके आदि गुरु ने आंखें खोल ली हैं। और ये आभास होते ही उन 7 ने भी आंखें खोली और प्रार्थना की शिव को कि हे शिव, हम आज आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि आज हम प्योरीफाई हो गए शिष्य बनने के लिए। आज हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। आज हम आपको अपना गुरु धारण करना चाहते हैं। हे शिव, हमें दीक्षा दीजिए। उस दिन शिव ने पहली बार इस पृथ्वी पे इन 7 लोगों को दीक्षा दी। और आगे चल के इन 7 लोगों को हमने जाना सप्त ऋषि। ये 7 ऋषि जिन्होंने फिर पूरी पृथ्वी पे फैलकर शिव की चेतना को अलग अलग रूपों से पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। तो ये पहला इंसिडेंस था जिस दिन इस पृथ्वी पे किसी ने दीक्षा दी थी और इस पृथ्वी पे कोई शिष्य बना था और इस पृथ्वी पे कोई गुरु बना था। तो इसलिए हम शिव को आदि गुरु मानते हैं। ही इज द ओरिजिनल फर्स्ट गुरु जो इस पृथ्वी ने देखा है। वहां से गुरु पूर्णिमा की शुरुआत हुई, क्योंकि वो पूर्णिमा का दिन था। गुरु पूर्णिमा के साथ एक कथा और जुड़ी है। वेद व्यास, जो कि ऋषि पराशर के पुत्र हैं, बहुत बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा है वेद व्यास में। तब तक उनका नाम वेद व्यास नहीं था। अद्भुत ज्ञान था उनके पास और मानव जीवन के कल्याण के लिए महाभारत की रचना तो की ही उन्होंने, और साथ साथ वेदों को उन्होंने कैटेगराइज करना शुरू किया, क्योंकि वो ज्ञान वो इतना वास्ट था कि मानव के लिए उसको ग्रहण कर पाना, समझ पाना बड़ा मुश्किल था। तो ऋषि व्यास ने सभी वेदों को स्ट्रक्चर करना शुरू किया और 4 वेद बन गए, और उसी के साथ महाभारत की रचना भी की। उस दिन से उनको हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। तो आज ही का दिन है जिस दिन वेद व्यास का जन्म हुआ था। तो इसीलिए हम आज के दिन को व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। और क्यों व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा का वेद व्यास के कॉन्टेक्स्ट में इतना महत्व है? क्योंकि भारत के सनातन में आप जितना भी ज्ञान देखते, सुनते, पढ़ते हो, वो ज्ञान कहीं ना कहीं वेदों से जुड़ा है, कहीं ना कहीं उपनिषदों से जुड़ा है। जिन आध्यात्मिक कहानियों को आप सुनते पढ़ते हो, वो कहीं ना कहीं किसी उपनिषद, किसी वेद से आप तक पहुंची हैं। ये ज्ञान, ये सनातन धर्म भारत में ना बन पाता अगर वेदों की रचना ना होती। ये जो हमारी सिविलाइजेशन बनी भारत की, जिसको मैं बहुत आध्यात्मिक सिविलाइजेशन बोलता हूँ, जो हजारों वर्षों से निरंतर चली आ रही है, बर्बाद नहीं हुई, खत्म नहीं हुई आज तक, हजारों आक्रमणों के बाद भी। इसका एक ही मूल कारण है कि वेद व्यास, उस समय के जो ऋषि, उन्होंने वेदों की रचना की और एक भारत में वेदों को पढ़ने की, ज्ञान के लिए और आध्यात्म की एक परंपरा शुरू हुई, जिसकी वजह से आज आप और हम यहाँ बैठ के इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सत्संग की बात कर रहे हैं। इसका श्रेय भी वेद व्यास को जाता है। तो आज ही का दिन था जिस दिन ऋषि व्यास का जन्म हुआ था। सो दैट्स अनदर सेकेंड रीजन। और तीसरा कारण, मैं कालांतर के हिसाब से चल रहा हूँ कि शिव की उत्पत्ति, शिव ने सबसे पहले ये ज्ञान दिया सप्त ऋषियों को, फिर कालांतर में आगे चल के ऋषि व्यास का जन्म हुआ, फिर और आगे चल के तकरीबन 2500 साल पहले भगवान बुद्ध हुए। और आज ही के दिन, इसी पूर्णिमा के दिन, इसी मॉनसून, अभी मॉनसून का समय चल रहा है, हाँ, इसी मॉनसून की इसी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। पहली बार उन्होंने मुख से कुछ वाणी उपदेश के माध्यम से, उपदेश की तरह इन 5 शिष्यों को दी और इन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। और इन शिष्यों ने भगवान बुद्ध को इसी दिन अपना गुरु स्वीकार किया। तो एक और गुरु शिष्य की परंपरा 2500 साल पहले बुद्ध के जरिए शुरू हुई, वो भी आज ही का दिन था। तो ये 3 अद्भुत घटनाएं आज ही के दिन, इसी मॉनसून की पूर्णिमा को घटी हैं। तो ये दिन
कुछ तो ऐसा खास होगा, इस दिन की ऊर्जा कुछ तो ऐसी खास होगी कि ये 3 इतने बड़े इवेंट्स इसी पूर्णिमा को हुए हैं। तो ज़रूर कुछ कॉस्मिक खेल ऐसा है कि आज के दिन की एनर्जी, आज के दिन की ऊर्जा ध्यान के लिए, गुरु समर्पण के लिए, शिष्यत्व को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। तो इसीलिए आज के दिन को हम अपने सभी गुरुओं को, कुछ गुरु जिनको हम जानते हैं, कुछ गुरु जिनको हम नहीं जानते, जिनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, हम उन सभी को नमन करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज का हम ये सत्संग शुरू करते हैं। जी स्वाति। जी अनीश जी, तो हम पहले प्रश्न से आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न पूछ रही हैं विनीता जी हरियाणा से। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, उस अनंत ऊर्जा जिसे हम ईश्वर कहते हैं, उसे पाना कितना आसान है। बस आंखें बंद करो, धीरे धीरे अपनी गहराई में उतर जाओ और हम उस ऊर्जा से एक हो जाते हैं। उस गहराई में हम मिटकर सब कुछ हो जाते हैं। यह सब इतना आसान है, फिर इतनी सारी विधियां क्यों हैं? कोई ऐसी विधि नहीं है कि बस गुरु ने बोला और शिष्य पहुंच गया? ध्यान से देखें विनीता, तो जितने मन हैं उतनी ही विधियां हैं। हम सब के मन यानी माइंड जिसको आप बोलते हो, बड़े भिन्न भिन्न से हैं। तो जितने मन हैं, जितने माइंड हैं, उतनी ही विधियां गढ़ी गई हैं पृथ्वी पे। एक लेवल पे देखो, आपकी बात सत्य है कि बस आंख बंद करो, अपने भीतर डुबकी लगाओ और आपको स्वयं के ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। ये आसान है अगर आपका मन सरल है तो। जिसका भी मन सरल है उसके लिए ध्यान, परमात्मा, अध्यात्म या जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानना बहुत आसान है। कंडीशन मैंने बोली, जिसका भी मन सहज और सरल है। मगर स्थिति क्या है हमारी? हम अपने भीतर अगर झांक के देखें, बड़े उलझे हुए मन हैं हमारे। एक तरफ कभी बोलते हैं इस तरफ चलो, कभी बोलता है मन इस तरफ चलो। द्वंद्वों में फंसा हुआ मन है हमारा। 2 कदम आगे चलते हैं, 3 कदम पीछे चलते हैं। ये हमारे मन की स्थिति है। द्वंद्वों में बटा हुआ ये मन। क्यों द्वंद्वों में बटा हुआ ये मन? क्यों मन कमजोर है? क्यों सरल नहीं है हमारा मन? क्योंकि हमारा मन, ध्यान से सुनना इस बात को विनीता, क्योंकि हमारा मन हमारी इंद्रियों का गुलाम है। 5 इंद्रियां हैं हमारे पास, ऑर्गन्स ऑफ द सेंस ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं। हमारा मन इन इंद्रियों का गुलाम है। उसकी कोई सत्ता नहीं बची है, वो कमजोर हो गया है। मन के पास बल नहीं बचा है। जब मन के पास बल नहीं है तो वो कॉम्प्लिकेट करता है चीजों को, अपने ही ताने बाने बुनता रहता है। जैसे आपका प्रश्न ही देखो, आपने प्रश्न में व्यक्त किया, आंख मूंदो, भीतर डुबकी लगाओ, हो गए दर्शन। अगर इतना ही आसान आपके लिए भी है तो प्रश्न की आवश्यकता क्यों है? तो क्यों ये आवश्यकता है समझने की कि इतनी विधियां क्यों हैं? अगर आप इसमें स्थित हो, प्रश्न ही प्रूव करता है कि आप इसमें स्थित नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि मन विचलित होता है। कभी आपको यहां भटकाता है, कभी वहां भटकाता है, कभी इस राह लेके जाता है, कभी उस राह लेके जाता है। मन आपको कहीं टिकने नहीं देता। आप एक जगह थोड़ा सा कुआं खोदते हो पानी की तलाश में, थोड़ा सा खोदने के बाद दिखता है नहीं मिल रहा पानी, फिर दूसरी जगह कुआं खुदवाता है मन आपसे, नहीं मिलता पानी। फिर मन बोलता है नहीं नहीं, थोड़ा दूर जाते हैं 4 फरलांग, वहां नमी ज्यादा है, वहां मिल जाएगा पानी। मन वहां खुदवाता है कुआं। बट मन की चाल रहती है, वो कहीं भी एक जगह आपको टिक के गहरे में कुआं नहीं खुदवाने देता, ताकि आप भीतर ना जा पाओ। क्योंकि अगर आप गहरे में नहीं खोदोगे तो कहां से पानी मिलेगा उस कुएं में? देखना अपने मन की प्रवृत्ति, विचलित कराता है आपको, भटकाता है आपको। क्योंकि हमारे मन सरल नहीं रह गए, इसलिए इतनी विधियां विनीता, इसलिए इतनी विधियां, ताकि मन को सरल कर पाए हम किसी तरह से। कोई भी विधि
इस बात को भी ध्यान से जान लो। कोई भी विधि तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकती, कोई भी विधि तुम्हें सत्य तक नहीं लेके जा सकती, असंभव है। क्योंकि विधि का काम ही नहीं है वो, विधि का एक ही काम है, तुम्हारा मन सरल हो जाए। और इस बात को लोग भी अपने मन के कंट्रोल से समझते हैं, मन के वश में समझते हैं कि मन सरल होने का मतलब बहुत सारे मित्रों को लगता है मनमानी जीवन जीना, कि सरल हो गया मन, क्यों जाना है मुझे रोज काम पे, क्यों डिसिप्लिन की आवश्यकता है, क्यों रोज सुबह उठ के ध्यान व्यायाम करूं मैं तो सरल हूं, सहज हूं, जब आंख खुलेगी तभी सवेरा है, जब मन करेगा मैं ध्यान में बैठ जाऊंगी, जब नहीं मन करेगा तो नहीं बैठूंगी, क्योंकि मेरा हृदय, मेरा मन तो सरल है। ऐसा जाल, ऐसा इल्यूजन मन आपको देता है। मगर ये सारी बातें सरल मन की प्रमाण नहीं है। ये सारी बातें इस बात का प्रमाण है कि मन ने एक बार फिर आपको भटका दिया, मन फिर से आप पे विजय पा लिया। ये बातें इस चीज का प्रमाण है। क्योंकि अगर मन सहज और सरल हो जाएगा तो आपको हर समय ईश्वर की बात में, गुरु के वचन में ही आनंद आएगा। फिर आप चाहे अपना नौकरी करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, अपने घर का काम करते हैं, उस सब के चलते आपको ईश्वर का स्मरण रहेगा, गुरु के वचन याद रहेंगे। आप वहां से भागने की कोशिश नहीं करोगे, आपका मन आपको कहीं और भटकाने की कोशिश नहीं करेगा। वो नहीं बोलेगा कि ये क्या कर रही हो विनीता, इससे थोड़ी परमात्मा मिल जाएगा, वो करो। ये है सरल हृदय। जब आप जहां हो, जैसे हो, इस जगत ने, आपके प्रारब्ध ने आपको जो कर्म करने को दिया, आप वह करते रहो पूरी निष्ठा से, और उसको करते करते ही ईश्वर का स्मरण रहे, सत्य का आभास रहे, गुरु के वचन 24 घंटे आपके कान में, आपके हृदय में गूंजते रहे। जैसे होता है ना मंत्र जाप, सतत चलता रहे आपके भीतर। अब मन आपको भटका नहीं पाएगा। अब आपका मन सरल होने लगा। अब इस सरल मन में जब आंख मूंदोगे तब दर्शन कर लोगे, जब आंख खोलोगे तब भी दर्शन कर लोगे। क्योंकि दर्शन सिर्फ बंद आंख से नहीं होता, सत्य का खुली आंख से भी सत्य का दर्शन होता है। शिव इस पृथ्वी के हर तत्व में मौजूद है। यहां कुछ ऐसा नहीं है जीव या निर्जीव जिसमें शिव तत्व ना हो, चेतना ना हो जिसके अंदर। ये कप है मेरे हाथ में, इस कप में भी कुछ चेतना है। ये जड़ नहीं है, जड़ हो ही नहीं सकता। अगर ये पूरी सृष्टि शिवमय है तो यहां जड़ कुछ हो नहीं सकता। अगर इस पूरी पृथ्वी पे, इस पूरी सृष्टि में कहीं ना कहीं इस कप के अणुओं में भी कुछ तो ऊर्जा है। ये ऊर्जा देवी शक्ति ही तो है, चैतन्य ही तो है ये ऊर्जा। तो आंख खोल के भी दर्शन होगा। शिव का दर्शन तुम्हें हर समय, सतत, हर जगह होगा। दूसरी बात इसी प्रश्न पे विनीता, आपने पूछा कोई ऐसी विधि नहीं है कि बस गुरु ने बोला और हो गया। हाँ, है ऐसी विधि, बिल्कुल है विनीता ऐसी विधि कि गुरु ने बोला और शिष्य को दर्शन हो गए। ऐसी विधि है। प्रश्न है, उसकी भी एक कंडीशन है, मगर ऐसा शिष्य कहां है, खोज के लाओ। क्या तुम हो ऐसा शिष्य जिसमें इतनी निष्ठा है इस सृष्टि के प्रति, इस सृष्टि के हर तत्व के प्रति, अटूट निष्ठा, हिलाई नहीं जा सकती उस निष्ठा को। क्या तुम्हारे भीतर तुमने शिष्यत्व के उस मकाम को, उस स्तर को पा लिया, या अग्रसर हो तुम शिष्य बनने के लिए? हम सब की आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, बट विडंबना यह है, हम सब ये बात करते हैं। मुझसे अक्सर मित्र आके पूछते हैं कि गुरु कैसे ढूंढा जाए। गलत है ये प्रश्न। प्रश्न ये होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न तुम्हारी आंख और तुम्हारी उंगली को दूसरे की तरफ कर रहा है। कहां ढूंढूं गुरु को? बाहरमुखी हो गया सब कुछ। प्रश्न होना चाहिए, तुम्हारी खोज होनी चाहिए कि मैं शिष्य कैसे बनूं। तो ये उंगली, ये आंख भीतर की तरफ आई।
क्वालिटी है क्या मेरे भीतर शिष्य होने की, समर्पित होने की, अटूट निष्ठा होने की? क्या ये क्वालिटीज मैंने अपने अंदर जगा ली, या इनको मैं अपने अंदर और नर्चर कर रहा हूं, कल्टीवेट कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं? और क्या वो आग है? क्योंकि शिष्य का मतलब विनीता आग होता है। शिष्य आग है, उसको उसकी प्यास इतनी ज्यादा है कि उसको दिन रात सुबह शाम कहीं चैन नहीं मिलता। और ये हाल है पृथ्वी पे सबका। तुम देखो जाके सबको, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग में है या नहीं है, आग जल रही है हर आदमी की। कोई भीतर की प्यास, भीतर की आग हर आदमी को जला रही है। और उस आग का इस्तेमाल, उस आग का प्रयोग वो व्यक्ति करता है बाहर का धन अर्जित करने में, बाहर कुछ पा लेने में। आग तो, अंडरस्टैंड दिस, ऊर्जा यानी आग आप सबके भीतर एक ही है। उस आग की क्वालिटी सेम है हम सबके भीतर, बट हमने उस आग को बहिर्मुखी कर दिया है। हमें लगता है बाहर की प्रतिष्ठा अर्जित करने से, जब 1000 लोग मेरे लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे तो मुझे सुख मिल जाएगा, जब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे मुझे सुख मिल जाएगा, जब मैं बहुत धन अर्जित करके अपना फ्यूचर, सो कॉल्ड फ्यूचर सिक्योर कर लूंगा तो शांत हो जाऊंगा, जब मुझे प्रेम किसी व्यक्ति से मिल जाएगा तो मैं भर जाऊंगा भीतर। ये आग तुमसे ये सब बहिर्मुखी काम करवाती है, क्योंकि फिर से मन और इंद्री कंट्रोल में नहीं है तुम्हारे। होना क्या है? शिष्यत्व का क्या अर्थ है? शिष्यत्व का अर्थ है जब यही आग तुमने बहिर्मुखी की बजाय अंतर्मुखी कर दी। अब ये सारी आग तुम एक ही बिंदु पे लगाते हो, सत्य और सत्य, दैट इज ऑल, ट्रुथ एंड ट्रुथ अलोन। इस जीवन का एक ही मकसद मुझे स्वयं को जानना है, एक बिंदु बस। अब मैं जो भी करूंगा जीवन में, व्यापार करूंगा, घर गृहस्थी चलाऊंगा, मैं जो भी करूंगा, मेरी चेतना, मेरा ध्यान इसी बिंदु पे लगा रहेगा। मैं कौन हूं? मेरे जीवन का सत्य क्या है? शिव कौन है? शिवमयी कैसे हो जाऊं मैं? बस सारा चित्त, सारी ऊर्जा, सारी आग इसी पे लगाओगे। जब तुम इस एक बिंदु पे आग सारी लगाने लगोगे, तुम्हारे भीतर शिष्यत्व का जन्म होगा। बिकॉज नाउ यू आर डिक्लेयरिंग, आप डिक्लेयर कर रहे हो अपने परमात्मा, अपने ईश्वर से कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं एकदम नादान हूं, ये मन, ये इंद्रियां मुझे भटकाते हैं, राह दिखाओ, सत्य की तरफ लेके चलो मुझे। कुछ और इस जगत में मुझे नहीं भाता, इस जगत में कुछ और मुझे पाने योग्य लगता नहीं है। जो चीज काल तुमसे छीन लेगी आज या कल, उसको पाके क्या करोगे? समय तो छीन ही लेगा सब कुछ। ये जिसको तुम मैं मानते हो, जिसको तुम अपना मानते हो, समय ये सब छीनने वाला है, आज नहीं कल। गरीब धनवान होता है, धनवान गरीब होता है, गरीब से गरीबी छीन ली जाती है, धनवान से धन छीन लिया जाता है। समय का कुछ खेल ऐसा है। बचपन से बचपन छीन लिया जाता है, जवानी से जवानी छीन ली जाती है। ये समय तुमसे, जिसको भी तुम मैं या अपना मानते हो, ये तुमसे छीनेगा। ये समय का खेल है। तो मैं अपनी सारी चेतना इसको अर्जित करने में ना लगाऊं, मैं अपनी सारी चेतना, अपनी आग उस सत्य को अर्जित करने में लगाऊं जो समय से पार है, जिसको काल छू नहीं सकता, जिसकी काल रिस्पेक्ट करता है। काल यानी समय शिव को छू नहीं सकता, क्योंकि शिव का ही दूसरा नाम महाकाल है। एक काल है समय जो मृत्यु का प्रतीक है, एक है महाकाल जो शिव है। काल तो महाकाल को नहीं छू सकता, और तुम वही महाकाल का अंश हो। तुम्हें जानते नहीं हो तुम इस बात को। तो अपनी सारी चेतना, ये सारी आग शिष्य बनने में लगाओ, शिव का शिष्य बनने में लगाओ। मैं कुछ नहीं जानता, कमजोर हो जाता हूं मन और इंद्रियों के आगे। हे शिव दर्शन दो, हे शिव राह दिखाओ, हे शिव मुझे शिष्य बनाओ, हे शिव कृपा करो कि मेरे भीतर शिष्यत्व का जन्म हो जाए। हे शिव मांग करो ऐसी। उस दिन तुम्हारे भीतर शिष्यत्व का जन्म होगा।
और फिर जब तुम शिष्य बन जाओगे या बनने की राह पे चल पड़ोगे, तब कोई सदगुरु ऐसे मिल ही जाएंगे तुम्हें, शिव किसी को तो भेज ही देंगे, वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, कोई ना कोई गुरु भेज देते हैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। पकड़ लो उस गुरु का हाथ, फिर देखो जीवन का मजा। गुरु ने बोला, तुमने ग्रहण किया, बात खत्म। फिर बस मौन में आनंद घटेगा, बस फिर मौन में प्रेम भक्ति की तरह और खिलेगा। तो सारा खेल विनीता शिष्य बनने में है। तो ऐसी विधि है कि गुरु ने बोला, शिष्य ने जाना, बात खत्म। ऐसी विधि भी है, गुरु ने नहीं बोला, शिष्य ने फिर भी जान लिया, बात खत्म। विधियां तो बहुत हैं, बट कुछ तैयारी चाहिए उसके लिए। तुम शिष्य बनो, गुरु विधि दे देंगे आके। इस बात पे चिंतन मनन ध्यान करना विनीता, ये तुम्हारा जीवन बदल सकती है। धन्यवाद। हमारा अगला प्रश्न प्रणव हैदराबाद से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं, शरीर और मन से तादात्म्य कैसे टूटे? क्या शरीर के प्रति जागरूकता और स्वयं में स्थित होना एक ही बात है? यह सुझाव दिया जाता है कि अपने विचारों को देखो, पर देखने वाला भी तो मन ही है, जबकि ध्यान तो मन के पार की स्थिति है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। प्रश्न की शरीर मन से तादात्म्य कैसे टूटे, प्रश्न पे प्रश्न है। ये तादात्म्य हुआ कैसे, किसने किया प्रणव ये तादात्म्य? तुम्हारे जन्म से जिस दिन तुम पैदा हुए, मां के गर्भ से बाहर आए, तो ये तादात्म्य था क्या कि ये मेरा शरीर, ये मेरा मन? कोई ऐसा तादात्म्य था क्या? नहीं था। तुम बहुत फ्रेश आए थे एकदम, ऐसा कोई तादात्म्य ही नहीं था। छोटे बच्चे को देखना कभी, वो अपना हाथ, अपनी उंगलियां, अपने पैर ऐसे देखता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या चीज है, वो ऐसे देखता है, तादात्म्य नहीं होता तब। तो ये कैसे तादात्म्य हुआ? धीरे धीरे सभी ने तुम्हें आसपास बोलना शुरू किया कि प्रणव तुम्हारा नाम है। तुम आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिए इस नाम से। फिर तुम्हें बोलना शुरू किया कि अरे ध्यान से गिर जाओगे तो पांव में चोट लगेगी। तो प्रणव को समझ में आया, अरे ये पांव तो प्रणव का है। फिर और गहरा हुआ ये, फिर लगा भूख लगी है, ओ प्रणव को भूख लगी है। अब ये बात भी खत्म हो गई कि पैर तुम्हारा है, अब ये बात खत्म हो गई कि ये पेट को भूख लगी है, अब बात आ गई प्रणव को भूख लगी है। प्रणव धीरे धीरे आइडेंटिफाई हो गया इस शरीर से। प्रणव ने बहुत ऊर्जा डाली ये विश्वास करने में कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा शरीर है, आई एम दिस। प्रणव शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को निहारता स्वरारता है, क्योंकि यही उसका स्वरूप है। उसको पक्का विश्वास हो गया कि ये मेरा स्वरूप है। फिर हमें कोई विचार आया, कोई थॉट आया, हमने किसी से शेयर किया और हम बड़े प्राउड फील किया, हमने गर्व महसूस किया कि अरे वाह कितना सुंदर मेरा विचार है। तो अब ये विचार मेरा हो गया। अब मैंने कोई कविता लिखी तो मैंने कहा, नाम लिख दिया उसके नीचे, ये मेरी कविता है, ये मेरा फोन है। अभी तक तादात्म्य हुआ था अपने शरीर से, अपने मन से, अब अपने आसपास की चीजों से। ये मेरा मित्र है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे माता पिता हैं। अब ये सब भी मेरे हो गए। अब ये फोन, ये घर, ये कार, ये मोटरसाइकिल, ये सब मेरा हो गया। ये तादात्म्य धीरे धीरे प्रणव बढ़ता जाता है। मेरा फ्यूचर, मेरी फ्यूचर सिक्योरिटी, मेरा करियर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पैसा, मेरा सम्मान, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लाइक्स, ये सब मेरे का एक्सपेंशन होता जाता है। ये मेरापन, ये तादात्म्य, ये अटैचमेंट, ये एंटेंगलमेंट विद माईनेस, ये जितना बढ़ता है आदमी उतना फंसता है। अब ये बाहर की चीजों पे भी फैल गया। इसको ऐसा समझो। अच्छा, तुम्हारे प्रश्न का दूसरा पार्ट
कि हाँ हम तो देखने वाले हैं। तो मन, शरीर, मैं, ये क्या है सारा खेल? इस खेल को समझ लो, आज मदद करेगा। इसको ऐसा मान लो कि एक टीवी की स्क्रीन लगी है बड़ी सी। उस स्क्रीन पे तुम एक फिल्म देख रहे हो, तुम यहां बैठे हो, फिल्म देख रहे हो। फिल्म में रोमांस आया, तुम्हारे भीतर कुछ रोमांस की ऊर्जा जागी वो सीन देख के, जो उस काली स्क्रीन पे चल रहा है। हाँ? फिर वहां एक दुख का सीन आया, तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे। फिर एक सुख का सीन आया, तुम्हारी उमंग बढ़ने लगी। ये सब उस काली स्क्रीन पे एक खेल चल रहा है, तुम यहां देख रहे हो बैठ के। तो सत्य तो यही है कि तुम देखने वाले ही हो इस फिल्म की तरह। बट जब तक वो फिल्म चल रही थी, तुम्हारा तादात्म्य हो जाता है उसके हर कैरेक्टर से। तुम किसी कैरेक्टर के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई करते हो, उसका सुख दुख महसूस करने लगते हो। अगेन रिपीट करता हूं इस बात को, तुम किसी कैरेक्टर से ज्यादा आइडेंटिफाई करते हो, उसका सुख दुख महसूस करने लगते हो, जो स्क्रीन पे चल रहा है। यही जीवन में कर रहे हो तुम। ये जो जीवन की फिल्म चल रही है, कुछ कैरेक्टर्स के साथ तुम ज्यादा आइडेंटिफाई करते हो, जिनको तुम अपना दोस्त, अपना बीवी, पति, घर वाले, बच्चे बोलते हो। ये कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के। इन कैरेक्टर्स के साथ तुम ज्यादा आइडेंटिफाई करते हो, उनके सुख दुख अनुभव करने लग जाते हो। किसी और को चोट लगे तुम्हें परवाह नहीं होती, किसी सो कॉल्ड अपने को चोट लगे तुम्हें दुख लगता है, तुम्हें दर्द होता है, क्योंकि तुम्हारा एंटेंगलमेंट, तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन उस कैरेक्टर से ज्यादा हो चुका है। अब सिमिलरली तुम खुद भी एक कैरेक्टर हो प्रणव। इस फिल्म में तुम स्वयं भी एक कैरेक्टर हो, और तुम्हारा सबसे ज्यादा आइडेंटिफिकेशन स्वयं के कैरेक्टर के साथ हो जाता है फिल्म देखते देखते, क्योंकि तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी बीवी, ये कैरेक्टर तुम्हारी फिल्म में नया आया है। तुम्हारे मित्र इस फिल्म में नए कैरेक्टर आए हैं, बट डे वन से तुम मेन कैरेक्टर थे, तुम ही अपने फिल्म के हीरो होते हो ना। तुम्हारा पूरा समाज, तुम्हारा पूरा संसार जो तुमने गढ़ा है वो तुम्हारे आसपास घूमता है। यू आर द मेन प्रोटैगनिस्ट, लीड कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, वो तो तुम ही हो। इसीलिए तुम्हारा स्वयं से तादात्म्य सबसे ज्यादा हो जाता है, इसीलिए स्वयं के लाइक्स डिसलाइक्स सबसे ज्यादा हो जाते हैं। हर चीज स्वयं से शुरू हुई है। अब देख तो तुम फिल्म रहे थे, याद करो फिर उस बच्चे की कहानी जो इस फिल्म को देख रहा था कि ये हाथ किसका है, ये स्त्री जो मुझे खाना पीना दे रही है, जो मुझे दूध पिला रही है, ये कौन है, ये पुरुष जो मेरा ध्यान रखता है, मेरे सिर पे हाथ फेरता है, ये कौन है। धीरे धीरे इस कैरेक्टर में एस्टैब्लिश हो गया कि ये तुम हो, ये तुम्हारी माता हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। अब ये कैरेक्टराइजेशन स्ट्रांग हो गया, देखने वाला खो गया। देखा है कभी फिल्म जब देखते हो, खो जाते हो तुम फिल्म के अंदर, कुछ समय के बाद तुम्हें रियलाइज होता है, अरे जब वो इंटरमिशन आता है, इंटरवल आता है, तो तुम्हें रियलाइज होता है अरे 1 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। पता इसलिए नहीं चला क्योंकि तुम टोटली आइडेंटिफाइड थे उन कैरेक्टर्स, उन मूवमेंट्स के साथ। तुम लीन हो गए थे, और लीन होते ही, इस बात को ध्यान से सुनना, लीन होते ही देखने वाला गया। ये खेल है। तुम एक फिल्म, एक सिनेमा अच्छे से देख सकते हो बैठ के, ये जान के, स्वयं को कॉन्टिन्यूसली ये याद दिला के, आई एम बट एन विटनेसर एंड अ वॉचर ऑफ दिस सिनेमा। मैं सिर्फ ये सिनेमा देख रहा हूं। वाह क्या सुंदर दृश्य आया, वाह उसने उसको कितना अच्छा प्रेम किया, उसने उसको कितना अच्छा धोखा दिया। ये सब तुम नाटक देख रहे हो पृथक होके, और बीच में तुम उठ के कहीं जा भी सकते हो। देखा आमतौर पर लोगों के लिए फिल्म को आधा छोड़ के चले जाना बड़ा मुश्किल होता है। वो खत्म होनी पड़ेगी फिल्म, तभी वो उठ पाएंगे, क्योंकि तादाद में हुआ पड़ा था। बट अगर तुम्हें याद आ जाए और जाग आ जाए कि तुम सिर्फ देखने वाले हो, ये तो एक नाटक चल रहा है, तो यू कैन वॉक आउट एनी टाइम। तुम उठ के कभी भी जा सकते हो। फिल्म तुम्हें हिप्नोटाइज नहीं कर पाएगी, वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी।
बस यही फॉर्मूला है जीवन का। तुम देखते रहो, तुम फिल्मों से घिरे हुए हो, एकदम सभी फिल्मों से घिरे हुए हो। धीरे धीरे इस तादात्म्य को बनाना शुरू करो। नियम है किसका, मैंने तुम्हें 3 तल बताए अगर तुमने गौर किया है तो। पहला तल मन मेरा, मैं मन हूं, पहला तल जो सबसे निकट है तुम्हारे। दूसरा तल मैं शरीर हूं, अब शरीर तुमसे थोड़ा दूर है, मन ज्यादा पास है। तीसरा तल बाहर के लोग। चौथा तल बाहर के ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्योंकि हमें परसीव होता है कि ऑब्जेक्ट निर्जीव है, इसलिए मदद करेगा ये 4 स्टेप का फॉर्मूला। सबसे पहले कोशिश करो अपना तादात्म्य तोड़ना अपनी चीजों से जिनको तुम अपना मानते हो। ये कपड़े मेरे, ये घड़ी मेरी, ये फोन मेरा, यहां से तोड़ना शुरू करो। जब जब हो सके कुछ कुछ चीजें किसी को दे दिया करो। दान की परंपरा यहां से शुरू हुई थी। हम अपनी चीजें लोगों को दान दे देते हैं। उसका एक ही रीजन है कि जो 4th लेयर है, इससे मेरा तादात्म्य टूटे, मेरा भ्रम टूटे कि ये चीज मेरी है। ना, ये मेरी नहीं है, ये मेरे पास आई है और मैं ये अब किसी को सौंप सकता हूं। मैं सिर्फ देख रहा हूं पृथक होके। इस चीज की उपयोगिता थी, ये मेरे पास आई, अब इस चीज की उपयोगिता किसी और को है, मैं उसको सौंप देता हूं। ये चीज मेरे पास जरूरत से ज्यादा है, जितनी जरूरत से ज्यादा है मैं किसी और को सौंप देता हूं। आपकी अलमारी में बहुत ऐसा सामान है जो आपकी जरूरत का नहीं है, आपके पास आपकी जरूरत से बहुत ज्यादा है, जाओ सौंपना शुरू करो किसी को। तादात्म्य टूटेगा। ये टेक्निक है, ये विधि है जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने बनाई थी। ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि मैं राजा हूं, मैं दान दे रहा हूं और मैं बड़ा यशस्वी बन गया उससे, या मेरे बड़े अच्छे सुंदर कर्म बन गए मेरे। बकवास वो सब। इसका रियल रीजन ये था कि मेरा तादात्म्य टूटे। जिन चीजों पे मेरी पकड़ है मैं उसको दान देने लगता हूं। कहानी सुनी थी तुमने, शायद नचिकेता की थी वो, कि नचिकेता के जो पिता हैं वो एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में दान देने की कुछ कंडीशंस हैं। तो नचिकेता ने देखा कि उसके पिता जो कि एक राजा हैं, वो अपनी सबसे कमजोर गायें जो दूध नहीं देती हैं, ऐसी गायों को ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, जो बोझ बन गई हैं, क्योंकि अब इनको सिर्फ खिलाना पड़ेगा, दूध तो मिलेगा नहीं इनसे। इन बैलों से हल भी नहीं चल पाएगा, ये कमजोर हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। ऐसी गाय बैलों को नचिकेता के पिता दान दे रहे थे। नचिकेता वॉज अ वेरी स्मार्ट चाइल्ड। नचिकेता ने देखा, ये क्या कर रहे हो पिताजी, इन गायों का जिनका भरण पोषण करने की अब आवश्यकता है, अब आप इनको दान दे रहे हो। ये ब्राह्मण, ये पुजारी, ये तो दान पे अपना जीवन चलाते हैं, ये इन गायों का, इन बैलों का भरण पोषण कैसे करेंगे। और जितना मुझे समझ में आता है, नचिकेता ने बोला, दान तो हमें वो वस्तु देनी चाहिए जो हमें सबसे प्रिय हो, क्योंकि दान का अर्थ तो तादात्म्य को तोड़ना था। ये नचिकेता ने अपने पिता को याद दिला रहा है कि दान का अर्थ तो तादात्म्य को तोड़ना था, इसलिए अपनी प्रिय वस्तु दान दो पिताजी। फादर को गुस्सा आ गया और उस गुस्से के वेश में उन्होंने बोला, जा नचिकेता, मैं तुझे काल को दान देता हूं, तू मेरा सबसे प्रिय है, आई लव यू माई सन, बट इन दिस मोमेंट बिकॉज ऑफ द रेज एंड एंगर, जा मैं तुझे दान देता हूं काल को। तो नचिकेता के पिता ने नचिकेता को मृत्यु को दान दे दिया। एंड हेंस द स्टोरी। इस तरह से कहानी आगे बढ़ी, हम उसमें नहीं जाएंगे। बात वही प्रूव करना, हम तादात्म्य तोड़ने के लिए अपने प्रोडक्ट्स, अपनी चीजों जो कि हमें निर्जीव लगती हैं, धन उसका का ही पार्ट है, हम उनको धीरे धीरे दान देना शुरू करते हैं ताकि तादात्म्य टूटे। फिर जो हमारे लोग हैं, हमारे आसपास, हमारे मित्र हैं, प्रियजन हैं, धीरे धीरे हम इन मित्रों, प्रियजनों को भी इसी तरह से तादात्म्य छोड़ने। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा परिवार,
मेरे मित्र मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। परमात्मा ने ये कर्तव्य, ये कर्म दिया है मुझे कि अपने परिवार का भरण पोषण करना है। बट ये सब ईश्वर के पुत्र हैं। मेरे आसपास जो सब हैं ये सब ईश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। मेरे किए इनका भरण पोषण होता नहीं है, मुझे सिर्फ लगता है। मैं निमित्त हूं इनका भरण पोषण करने में। ये इट इज हैपनिंग। अगर मैं पिता हूं तो जो मैं अपने बच्चे के साथ उसका भरण पोषण कर रहा हूं, मैं सिर्फ निमित्त हूं। जैसे ही इस निमित्त भाव को लाओगे तो तुम देखोगे तादात्म्य टूटने लगेगा आसपास के लोगों से जिनको तुम अपना बोलते हो। पत्नी अभी भी पत्नी रहेगी, पति तुम्हारा अभी भी पति रहेगा, माँ बाप पुत्र भाई बहन सब तुम्हारे प्रेम से अभी भी वैसे ही रहेंगे। भीतर से तुम्हें दिखने लगेगा ये तो कोई शिव की शक्ति मेरे थ्रू काम करके इनका भरण पोषण करती है, इसमें तो मेरा कोई रोल ही नहीं है। इट इज हैपनिंग थ्रू मी, ये तो मेरे थ्रू होता है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ और मैं अलाउ करता हूँ ये होने के लिए। अपनी सारी प्रतिभा को इस्तेमाल करके मैं इनके लिए जो बन पड़ता है वो करता हूँ और इस सब को ईश्वर को समर्पित करता हूँ। तादात्म्य टूटता है। ये बाहर से देखो तो सेकंड लेयर थी। फिर तुम अपनी थर्ड लेयर पे आते हो जो तुम्हारा शरीर। अब तुम अपने शरीर को भी थर्ड पर्सन की तरह देखने लगते हो कि शरीर है, सभी का होता है, सभी के शरीर की आयु है 70, 80, 60, 50, 100 वर्ष जो भी समय है। इस शरीर का उपयोग करके सत्य को जानने का प्रयास करूंगा। इस शरीर का उपयोग करके गुरु वाणी को सुन के आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। इस शरीर का उपयोग है, ये मंदिर है, इसका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि छिन्न भिन्न हो गया, टूट गया तो सत्य से चूक जाऊंगा। इसकी एक आवश्यकता है, इसका इस्तेमाल करता हूं। तो तुम बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत निष्ठा पूर्वक, बहुत सम्मान पूर्वक अपने ही शरीर को देखना शुरू करोगे, मगर धीरे धीरे मेरा है का भाव हटने लगेगा और फिर मन से हटेगा ये भाव। हाँ, तो ये 4 चरण हैं। मेरा सजेशन ये है कि बाहर की लेयर से शुरू करना, चौथी लेयर से शुरू करना। आमतौर पर साधक जो एक क्लासिक गलती करता है वो पहली 2 मतलब इनसाइड की 2 लेयर पे काम करना शुरू करता है, जो कि मन और शरीर से तादात्म्य तोड़ने की कोशिश करता है। हो नहीं पाता क्योंकि ये बहुत मजबूत लेयर है। बाहर से काटोगे तो ये मजबूत लेयर वीक होने लग जाती है, ढीली पड़ने लगती हैं। जब ढीली पड़ती हैं तो इनको तोड़ना आसान हो जाता है। तो बाहर से शुरू करो और जितना हो सके इन विषयों पे, इन बातों पे चिंतन मनन करो। ये बातें तुम्हारी चेतना में, ये ज्ञान, ये सत्संग तुम्हारी चेतना में जितना गहरा उतरेगा उतना तुम्हें बल मिलेगा इस तादात्म्य को काटने का। होप इट हेल्प्स। आशा करता हूँ ये आपकी मदद करेगा यात्रा में। धन्यवाद। हमारा तीसरा प्रश्न जयदीप दिल्ली से पूछ रहे हैं, इस जीवन काल का उद्देश्य कैसे पता लगाएं और उद्देश्य की दिशा में जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं? ये उद्देश्य की जो दौड़ है, उद्देश्य को जानने और पाने की जो दौड़ है, यही आदमी को भटका रही है। हर व्यक्ति पूरे संसार में इस उद्देश्य को जानने पाने के लिए लगा हुआ है कि क्या उद्देश्य है। तो 2 तरह के लोग हैं इस जीवन में। एक जो इस उद्देश्य के पीछे भाग रहे हैं, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं और मन उलझाता है इस उद्देश्य की दौड़ में। दूसरे लोग जो सब छोड़ छाड़ के एकदम बैठ गए हैं। हाँ, जैसे पानी पे एक ऐसा सूखा सा पत्ता तैर रहा है जिसका अपना कोई मानना ही नहीं, जिसका अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। रीढ़ होते हुए भी रीढ़ की ताकत जिन्होंने छोड़ दी, सब जान के ताकत नहीं छोड़ी, आलसवश तमस के रहते सब छोड़ दिया। तो उद्देश्य को की दौड़ रजस की दौड़ है। उद्देश्य को छोड़ के बैठ जाना निठल्ला होके तमस की दौड़ है। पूरी मानव जाति या तो रजस की दौड़ में भाग रही है या तमस की दौड़ में भाग रही है। कोई विरला सत्य की दौड़ में आता है।
सत्य की तरफ प्रेरित होता है। तो बाहरमुखी उद्देश्यों से सावधान रहना, पहली बात। दूसरी बात, भारत की परंपरा में, सनातन परंपरा में हमने बात की हमेशा से 4 पुरुषार्थों की, 4 ऐसी चीजें जो मानव जीवन में करने योग्य हैं, जिनको पाना चाहिए। ये इस जीवन का उद्देश्य है, अगर उद्देश्य को सात्विक रूप से समझने की कोशिश करो तो। क्या है ये 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मीनिंग। सबसे पहले मैं इस जीवन के धर्म को, इस सृष्टि के नियम को जानूं। ये धर्म हो गया। सृष्टि का नियम मतलब जो उपजे सो बिनस है, यानी जिसका गठन निर्माण हुआ है उसका पतन भी होगा। सृष्टि का नियम है। तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी मृत्यु तय है, सृष्टि का नियम है। तुम किसी को दुख पहुंचाओगे, वो दुख घूम के वाइब्रेशन तुम्हारे पास आने वाली है, ये सृष्टि का नियम है। तुम किसी को चोट पहुंचाओगे, तुम किसी जानवर को मार के खाओगे, किसी का हृदय दुखाओगे, ये ऊर्जा, ये कृत्य घूम के तुम्हारे पास आने वाला है। कालांतर में, इस जीवन में आए, अगले जीवन में आए, पता नहीं, आएगा। ये सृष्टि का नियम है, ये धर्म है। जिसे आग ऊपर जाती है, पानी नीचे बहता है, धर्म है। तो पहला कर्म करने योग्य मनुष्य का इस पृथ्वी पे, टू अंडरस्टैंड दिस धर्म, धर्म को जानना, सृष्टि के धर्म को जान लेना, पहला। दूसरा, अर्थ, यानी पैसा, मटेरियल वेलबींग। पैसे के खिलाफ नहीं है हम लोग। सनातन में ऋषियों ने यह परंपरा बनाई कि धर्म के आधार पर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाइए, अपना जो भी भरण पोषण, पालन पोषण स्वयं का और परिवार का और अपने कुटुंब का करना चाहते हो, कर सकते हो, जितनी प्रतिभा है कीजिए। बट आपका सारा धन अर्जन का प्रोसेस, पैसा कमाने का प्रोसेस धर्म पे आधारित हो। कोई अधार्मिक काम मत करना। और जरूरत से ज्यादा संग्रह कर लेना अधर्म है। आपको 10 की आवश्यकता है, चलो आपने 20 कमा लिए, बहुत अच्छी बात, बट आपने 1000 रख ली अपने पास, अधर्म हो गया, ऊर्जा रुक गई। तो धर्म के अनुसार धन अर्जित करना और उसको बांटते जाना। स्वयं का पालन पोषण, प्रियजनों का पालन पोषण, कुटुंब का पालन पोषण, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें सक्षम बनाया इस काम के लिए। दूसरा उद्देश्य, अगर इसको तुम उद्देश्य देखो। तीसरा उद्देश्य, काम, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। जी हां, आप सात्विक डिजायर्स को भी फुलफिल कर सकते हो। कंडीशन सात्विक डिजायर। जो भी आपकी डिजायर है, हम सब की डिजायर्स होती हैं। डिजायर है तो जीवन चल रहा है, डिजायर खत्म तो मोक्ष की प्राप्ति। तो जब तक डिजायर है उनको जियो। कोशिश करना इन डिजायर्स को भी, इस काम को भी, इस डिजायर को भी धर्म के अंतर्गत ही जीना। अधार्मिक डिजायर्स को मत जीना, क्योंकि वो तुम्हें गहरे फंसा देंगी। सिंपल फॉर्मूला है। तुम जी सकते हो अधार्मिक डिजायर्स को भी, बट वो तुम्हें गहरे फंसा देंगी और उलझा देंगी। अपने उद्देश्य से और भटक जाओगे। और चौथा उद्देश्य, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कि अंततः ये तीनों चीजें, धर्म भी तुम्हें मोक्ष की तरफ लेके जाए, अर्थ भी तुम्हें मोक्ष की तरफ लेके जाए, और काम भी तुम्हें मोक्ष की तरफ प्रेरित करे। अगर ये तीनों चीजें तुम्हें मोक्ष की तरफ प्रेरित कर रही हैं, योर लाइफ इज इन लाइन, तब तुम एक्चुअल अपने भीतर के उद्देश्य को प्राप्त कर लिए। बाहर का कोई उद्देश्य नहीं होता। डज नॉट मैटर तुम बाहर के जगत में क्या कर रहे हो, डज नॉट मैटर। तुम झाड़ू करके अपना घर चलाओ, तुम व्यापार करके अपना घर चलाओ, या तुम नौकरी करके अपना घर चलाओ, डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज, जब तक वो धर्म स्वरूप है, धर्म के अंतर्गत है, इट डज नॉट मैटर। और उसको मैं उद्देश्य नहीं बोलता, वो कर्म है। जो कर्म तुम्हें, तुम टीचर हो, तुम्हें आचार्य का कर्म दिया, तुम व्यापारी हो, तुम्हें व्यापार का कर्म दिया, तुम सेवक हो, तुम्हें सेवा का कर्म दिया, डज नॉट मैटर।
बाहर उद्देश्य नहीं है, भीतर उद्देश्य है। और भीतर के उद्देश्य के लिए ये 4 नियम, धर्म अर्थ काम मोक्ष। याद करना, महाभारत में अर्जुन के साथ यही हुआ था। अर्जुन अपने उद्देश्य से भटक गया था, उसको कर्म दिया था ईश्वर ने टू बी ए वॉरियर। उसका बचपन से ट्रेनिंग था वॉरियर का, ये उसको कर्म, उसको सेवा प्रदान की थी ईश्वर ने इस जन्म में। बट युद्ध के क्षेत्र पे उसको लगा भाग के संन्यास ले लेता हूं कि मेरा उद्देश्य तो मोक्ष पाना है, तो मैं संन्यास लेके मोक्ष पाता हूं। देखा बुद्धि कैसे भटकाती है। तो कृष्ण ने कहा, हां तुम्हारा उद्देश्य तो मोक्ष ही है, मगर मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब धर्म अर्थ काम को इनलाइन करोगे, जब अपने कर्तव्य का पालन करोगे, अपनी नजर मोक्ष पे लगाते हुए। तो तुम्हारा कर्तव्य है अर्जुन, इस मोमेंट में, इस जीवन का, इस युद्ध को जीत के धर्म की स्थापना करना है। तुम्हारे मोक्ष की प्राप्ति उसी से होगी। तुम भाग के संन्यास लेके गुफा में बैठ के ध्यान करोगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हर जीवन का गठन थोड़ा सा अलग है। हमारी सबकी वायरिंग थोड़ी सी अलग है, हमारे सर्किट्स थोड़े से अलग हैं। करेक्ट। इन बातों को सोचो, चिंतन मनन करो, इसके ऊपर ध्यान करो, तो ये उद्देश्य क्लियर हो जाएगा। होप इट हेल्प्स। ये आशा करता हूँ तुम्हें इस यात्रा में मदद करेगा।